बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 14 जून है और आज कुछ इस्लामाबाद से ताज़ा तरीन ख़बरें। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की हुकूमत को और इमरान खान साहब को बड़ी अच्छी एक खुशखबरी सुनाई है। वो आगे चल के आपको बताएंगे कि अब इमरान खान साहब जल्द लॉन्ग मार्च का ऐलान करने जा रहे हैं और ये हकीकी आज़ादी मार्च होगा और इंशाल्लाह इस मार्च में पाकिस्तान को आज़ादी, पाकिस्तानी अवाम को आज़ादी ज़रूर मिलेगी। ये जो 75 साला फरसुदा निज़ाम है, असल इससे आज़ादी चाहिए हमें, ताकि इंसाफ मिल सके और पाकिस्तानी जो हर पाकिस्तानी है, उसको उतने ही मौके मिल सके जितना ये बड़े-बड़े अफ़सरों और ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों को मिलते हैं। तो हकीकी आज़ादी की मार्च अब जल्द ऐलान होगा इंशाल्लाह। इसके साथ-साथ हम आपको बताएँ कि आईएमएफ ने जो है वो पैसे देने से इनकार कर दिया है। मुफ्ता इस्माइल साहब की जितनी भी जितनी उन्होंने कोशिशें की और जो-जो कुछ उन्होंने किया, उन्होंने मुँह के ऊपर दे मारा है सब कुछ और उन्होंने कहा ज़रा दोबारा जो है ये जो बजट है आपका, इसमें दोबारा से सख्त फैसले लेकर आओ। और बिलावल भुट्टो साहब जो कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो पाकिस्तान पहुंच गए हैं और 1-2 दिन ही रुके हैं और दोबारा से अब उन्होंने ईरान का दौरा जो है वो 2 दिन का दौरा कर रहे हैं। ईरान जाकर वो किस तरह की बातें करेंगे और क्या डिमांड जो हैं वो रखने जा रहे हैं और इसके साथ-साथ दौरे से पहले उन्होंने कुछ रस्मी गुफ्तगू में रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से कुछ बात की, वो भी आप लोगों के सामने रखेंगे। और हमारे जो साबिक वज़ीर आला हैं पंजाब के साईं उस्मान बुज़दार साहब, उन्होंने भी एक हाई कोर्ट में अपील रखी है। बड़ा एक जोक्स था है जो आपको सुनाएँगे कि उन्होंने जो अपील रखी है वो क्या है। पूरा पाकिस्तान जो है वो तबाही की तरफ जो है बढ़ता जा रहा है, मईशत तबाह है और अवाम जो है वो बेचारी महंगाई की चक्की में पिस रही है। और हमारे जो साईं बुज़दार साहब हैं, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में क्या जो है अपील दायर की है वो आपके सामने रखेंगे। बड़ी आपको हैरत होगी सुनकर के ये जो हमारे लोग ख़ास तौर पे जो अफ़सरशाही है और जो हमारे लोग सियासतदान हैं, ये जो मर्ज़ी भी कर लें लेकिन इन्होंने आखिर अपना जो मुफाद है वो सामने रखना होता है। और साईं उस्मान बुज़दार ने जो पिछले 4 साल जिसकी वजह से आज इमरान खान साहब की हुकूमत और जो उनके साथ हुआ, इसमें एक सबसे बड़ी वजह जो है वो उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत थी पंजाब की। अगर इमरान खान साहब ये फ़ैसले बर वक़्त ले लेते और उस्मान बुज़दार को हटा देते तो मेरा नहीं ख़्याल इमरान खान साहब की हुकूमत को जाना पड़ता और उनके साथ ये सब कुछ होता। बहरहाल साईं उस्मान बुज़दार साहब ने किस तरह की अपील ज़ाहिर की है वो आप लोगों के सामने रखेंगे। और अफ़गानिस्तान से एक तस्वीर जो है वो अफ़गानिस्तान के ऊपर मैं कहूँगा अफ़गानिस्तान की जंग के ऊपर एक तस्वीर कशी की गई है, बड़ी ज़बरदस्त तस्वीर है। वो पाकिस्तान इस टाइम जो पाकिस्तान की सिचुएशन है उससे रिलेटेड है, आपको तो कुछ बातें जो हैं बताएँगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले आपको ये एक तस्वीर दिखा देते हैं, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है जिसमें अमेरिकन जो फ़ौजी है उसके बूट के ऊपर अफ़गानी ने अपना सैंडल जो है अपना पाँव रखा हुआ है और ये तस्वीर कशी की गई है पिछले 40 साल की जो जंग अफ़गानिस्तान में लड़ी गई है। पूरी दुनिया की ताकतवर तरीन फ़ौज जो थी अफ़गानिस्तान में थी और कुछ हज़ार जो अफ़गान तालिबान थे और अफ़गान जो कौम थी, वो नहीं चाहते थे, उन्होंने अपनी आज़ादी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और आखिर अल्लाह ताला ने उनको जो है आज़ादी दी। और दुनिया की बड़ी-बड़ी ताकतें जो हैं वो अफ़गानिस्तान में जिस तरह ज़लील और रुस्वा होकर निकली आप सब लोगों के सामने हैं। जब अमेरिका यहाँ आया तो उन्होंने पाकिस्तान को भी ये धमकी दी। उस टाइम हमारे मुशर्रफ साहब जो थे उन्होंने मार्शल लॉ लगाया हुआ था, तो उन्होंने पाकिस्तान को भी धमकी दी कि हमें तुम्हें पत्थर के ज़माने में भेज देंगे। तो हमारे जो मुशर्रफ साहब थे और हमारे में जनरल साहब ही थे वो डर गए और उन्होंने समझा कि पता नहीं वाक़ई हमें पत्थर के ज़माने में ना भेज दें और हम तो शायद उस टाइम चूड़ियाँ पहन के बैठे हुए थे और हमने ये जो एटॉमिक मिसाइल बनाए हुए थे या जो 7 लाख फ़ौज थी, शायद ये बारात और शादियों को ढोल बजाने के लिए बनाई थी। दुनिया की तीसरी चौथी बड़ी ताकतवर तरीन फ़ौज है और हमारे फ़ौजी जवान जिनको सलाम है पूरी पाकिस्तानी कौम का, जो आज भी सरहदों के ऊपर बैठे हुए हैं और दुश्मन की जो चालें हैं और दुश्मन के जो हथकंडे हैं उनको नाकाम बना रहे हैं। तो ये फ़ौज किस लिए थी हमारी? अगर मुशर्रफ साहब उस टाइम अकड़ जाते उनके सामने और कहते कि नहीं जी ऐसा नहीं हो सकता, हम आपको बेसिस नहीं देंगे, हम किसी भी
सूरत आपको हमारी जो सरजमीन है उसको यूज़ करने की इजाज़त नहीं देंगे। तो अमेरिका ने सिर्फ एक गीदड़ भभकी थी, कुछ भी नहीं था। तो ये जो 20 साल पाकिस्तान तबाही के दाने के ऊपर गया, वज़ीरिस्तान तबाह किया, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान बनी, उसके बाद जो अफ़गानिस्तान में जो कुछ हुआ, अफ़गान हमसे नाराज़ हुए, तो ये सब उसी का शाखसाना है। बहरहाल ख़ैर, ये एक तस्वीर है। अब पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, पाकिस्तानी भी आवाम जो है एक 75 साला असल जो आज़ादी है वो इस फरसूदा निज़ाम से लेना चाहती है, जिसमें अफसरशाही है, हम लोगों को ग़ुलाम बना दिया गया है अमेरिका का। और हमारे जो इस टाइम के वज़ीर-ए-आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, वो हमें कहते हैं कि जी हम बेकारी हैं और हम ग़ुलाम हैं, और ये वो अपने मुँह से कई दफ़ा कबूल कर चुके हैं। तो ये इस निज़ाम से जो है आज़ादी है। देखिए, इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम हिम्मत करेगी तो हम आज़ादी ले लेंगे। जिस तरह दुनिया की बड़ी-बड़ी ताकतों की जो फ़ौजें थीं, वो नहीं, इतनी कुछ परसेंट जो अफ़गानी थे, अफ़गान तालिबान थे, उनके साथ अवाम की हमायत थी। अमेरिका जो मर्ज़ी जिस तरह का मर्ज़ी मीडिया प्रोपेगेंडा करता रहे, लेकिन अफ़गान जो अवाम है वो अफ़गान तालिबान के साथ थी और अल्लाह की मदद उनके सामने हाल थी। तो उन्होंने दुनिया की बड़ी-बड़ी ताकतों को ज़लील व रुस्वा कर दिया। तो इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम को भी आज़ादी मिलेगी और इंशाल्लाह हकीकी आज़ादी मिलेगी। थोड़ा-सा टाइम है और थोड़ा-सा हमें खुद को भी अपना एहतसाब करना है कि जब इमरान खान अब अगर लॉन्ग मार्च की हमें कॉल देते हैं तो हमें सबको सड़कों के ऊपर आना है। तो ये इस टाइम की सिचुएशन है। अब आपको जो कुछ पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल है वो बता देते हैं। इकॉनमी के हवाले से IMF नॉट सैटिस्फाइड विद पाकिस्तानी न्यू बजट। उन्होंने कह दिया कि जी हम आपके बजट से, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था जिस दिन उन्होंने वफाकी बजट पेश किया, कि जी ये बजट पेश कर दिया गया और अब हमें 6 अरब डॉलर जो हैं वो IMF से मिल जाएंगे। तो IMF ने कहा है कि जी ये बजट कोई नहीं हमें मंजूर, इसमें दोबारा जो है सख्त फैसले लेकर जो हम आपको कह रहे हैं वो सारे फैसले लो, वो सारी तरमीम करो, इस बजट में फिर आओ तो फिर आपको 6 अरब डॉलर देंगे। और आज ये वैसे हुकूमती अरकान की तरफ से भी कहा गया है कि जी बजट में थोड़ी बहुत ही चेंजिंग्स जो हैं हमें करनी पड़ेंगी। तो ये हमारे जो वज़ीर ख़ज़ाना है और ये टीम है, माशी टीम जो है, जो लोग पिछले 4 साल में महंगाई मार्च कर के इनको समझ नहीं आ रही थी और इतना इन्होंने पूरा एक बयानिया रखा है जी, तबाह कर दिया, अखीर कर दी, मुल्क को बिल्कुल जो है दिवालिया कर दिया है। और माशी टीम के हालात ये हैं कि उनसे बजट ही नहीं बन पा रहा और बार-बार जो है तरमीम कर रहे हैं और देख रहे हैं कि जी यहाँ से यूँ गलती हुई है, यहाँ से यूँ गलती हुई है। ये सिचुएशन है। FM बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो 2 रोज़ा दौरे के ऊपर ईरान जा रहे हैं। ड्यूरिंग द डेलीगेशन लेवल टॉक द टू साइड्स विल रिव्यू ऑल facts of bilateral relation including trade and economic ties, electricity supplied from Iran border, sustenance markets, roads, रेल एंड कनेक्टिविटी फैसिलिटीज़ ऑफ ज़ेरेन, यानी कि पाकिस्तान रेलवे का एक जो निज़ाम है हम चलाना चाहते हैं ईरान के साथ तजारत के लिए, उसके ऊपर बात होगी। बायलैटरल रिलेशंस और ट्रेड और इलेक्ट्रिसिटी जो है ईरान से चाहते हैं कि जो ईरान बलूचिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जो है बलूचिस्तान की जो इलेक्ट्रिसिटी की कमी है उसको पूरा करे। तो उसके ऊपर जो है बिलावल भुट्टो साहब जा रहे हैं, ईरान के दो रोज़ा दौरे के ऊपर पहुँच गए होंगे। और साथ साथ उन्होंने जो हतमी गैर रस्मी गुफ्तगू की जाने से पहले उन्होंने कहा कि जी रूस और यूक्रेन की जंग के ऊपर हम पहले भी न्यूट्रल थे और अब भी न्यूट्रल ही रहेंगे। तो यही बात इमरान खान साहब ने की थी जब इमरान खान साहब दौरे के ऊपर गए थे, तो इन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि रूस जो है वो ऐलान जंग कर चुका है और वो जंग करने जा रहा है। और जब इमरान खान साहब वहाँ पहुँचे तो पाकिस्तान की तरफ से ये जितनी भी जमातें, इन्होंने मुतफ़क्का कहा कि जी इमरान खान को वापस आ जाना चाहिए, दौरा कैंसिल कर देना चाहिए, यूँ कर देना चाहिए। हालाँकि इमरान खान साहब ने वहीं बयान भी दिया और जितने उनके साथ वज़रा गए हुए थे उन्होंने कहा था कि जी हमें नहीं पता था और हम बिल्कुल इस जंग के हक़ में नहीं हैं। इमरान खान साहब ने बाकायदा रूसी सदर जो हैं व्लादिमीर पुतिन, उनसे भी बात की। उन्होंने कहा कि जी जंग किसी चीज़ का हल नहीं है। अब वही बातें और वही बयानिया जो इमरान खान साहब की हुकूमत का था, अब ये सारी PDM और इन सब ने पकड़ा हुआ है। और जैसे मस्जिद के ऊपर कहा गया कि जी शौकत तरीन साहब जो हैं वो मदद करें, हमसे जो है वो संभल ही नहीं पा रही। तो ये इनकी सिचुएशन है और ये इनके हालात है। अब लास्ट में आपको बता देते हैं कि हमारे बुज़दार साईं जो है उन्होंने किस तरह की अपील दायर की। उन्होंने कहा है कि जी साबिक़ वज़ीर आला ने मराद के लिए अदालत से रुजू कर लिया। तफ़सीलात के मुताबिक उस्मान बुज़दार ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है कि जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इन्हें बतौर साबिक़ वज़ीर आला पंजाब की मराद से महरूम रखा जा रहा है। 23 मई से जो है इन्हें मराद नहीं दी जा रही। तो वज़ीर आला साहब जो है इन्होंने इनके दौर में काफ़ी सारे जो हैं घोटाले-शोटाले भी किए हैं और इनके काफ़ी सारे स्कैंडल जो हैं, जिनमें मशहूर ज़माना स्कैंडल जो है इमरान रियाज़ खान साहब ने इनके
काफ़ी जो हैं बयान किए हैं। तो काफ़ी माशाल्लाह पैसा इकट्ठा किया हुआ है अरबों के हिसाब से, तो लेकिन फिर भी जो है हमें आवाम के पैसों जैसे पैसों से, जो टैक्सेस का जो पैसा है, उससे जो मराहत मिल रही हैं इस अफसरशाही ने, वो लेनी लेनी है। मुल्क बेशक तेल ले जाए, मुल्क में जो मर्ज़ी हो जाए, जिस तरह के अब ये मुफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि जी अगर हमने सख्त फ़ैसले ना लिए तो तबाही होगी। तो सख्त फ़ैसले ज़रा ये जितनी भी पाकिस्तान के ये जो ब्यूरोक्रेसी है 19, 20, 21वें, 22वें स्केल के 18वें स्केल के जो अफ़सरान हैं, इनको जो मुफ़्त हज़ारों लीटर पेट्रोल, 600-600 लीटर पेट्रोल और बिजली के बिलों में रियायत, और ये जो रियायतें हैं ये ज़रा बंद करें इन्हें, ताकि आप लोगों को भी पता चल सके ना कि जी अवाम ने ही कली जो है अवाम से सख्त फ़ैसले लेके अवाम की हड्डियों से खून नहीं चूसना। ये जो अफ़सरशाही है इनको भी ये मराहत जो दी जाती हैं करोड़ों रुपए में, जो कि तकरीबन मैंने आपको पहले बताया था, एक्सप्रेस ट्रिब्यून का ये पूरा एक रिपोर्ट थी जिसमें सालाना 17 से 18 अरब डॉलर जो है अफसरशाही के रल्ले तललों में जो है चले जाता है, जिसमें मुफ्त पेट्रोल, मुफ्त विजिट्स, एयर टिकट्स और होटलों के जो हैं खर्चे, तो इन्हीं में चले जाता है। तो इनको भी ज़रा पकड़े, और ये जो और फिर ये इनको भी देख लें, हमारे जो वज़ीर आला साहब हैं वो भी रो रहे हैं कि जी मेरी जो मराहत हैं वो बंद कर दी गई हैं। तो ये अभी की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है इमरान खान साहब को एहतजाज की इजाज़त दे दी है, और अब इंशाल्लाह जो है इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे और पूरा पाकिस्तान जो है वो सड़कों पर होगा एहतजाज के लिए। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोग के सामने हाज़िर होंगे, तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।